अच्छा, मुझे बताया, मैंने आप लोगों को मॉडल्स का समझाया क्या था, क्या होते हैं मॉडल्स? सना, आपको कुछ याद है? सर मुझे इस टाइम मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रीड ही नहीं किया। तो जब आपने रीड ही कुछ नहीं किया तो फिर आगे समझ आपको कैसे आएगी उन चीज़ों की? देन आपको मॉडल के बारे में याद है कुछ? हाँ, मॉडल हमने पढ़े थे कि बेसिकली मॉडल हमारा लॉजिक होता है ना, जो जो कि व्यू से और व्यू और कंट्रोलर के दरमियान जो डाटा पासिंग हो रही होती है उसको देखता है। वो कंट्रोलर देख रहा होता है? ये आप कंट्रोलर का पर्पस बता रहे हैं? नहीं, मॉडल हमारा जो लॉजिक होती है उसी को इम्प्लीमेंट ही करता है ना। मॉडल आपकी बिजनेस एंटिटीज होती हैं, डेटा पास करता है जो वो कंट्रोलर कर रहा होता है। अच्छा। मॉडल मैंने आपको बताया था कि हमारे एप्लीकेशन की जो एंटिटीज होती हैं, जो डेटा होता है हमारे एप्लीकेशन का, वो सारा का सारा मॉडल्स के अंदर आता है। अब वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा किसी भी तरह की हमारी एंटिटी जो हमारे सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है वो हो सकती है। अब मुझे बताएं कि अगर हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की एप्लीकेशन हो कि स्क्रीन शेयर हुई भी है ना मेरी? जी। सना, आपको भी नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर आ रही है। हमारे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हम उसकी लेते हैं, जिसमें, या बल्कि आप इसको कहें कि हमारे पास प्रोडक्ट सिस्टम है। इस तरह दराज था हमारा, हम दराज की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस सिस्टम के अंदर हमारी प्राइमरी एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे बेसिक एंटिटी क्या है? आइटम, कोई भी लिस्टिंग जो होती है किसी आइटम की। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कह रहे हैं जी। उसके बाद ये बेस लाइन हम खड़ी कर लेते हैं पहले कि हमारे सिस्टम में क्या कुछ होगा। कस्टमर और सिस्टम की एंटिटी होगी। जी। सेल उस सेलर। सिस्टम की एंटिटी होगी। ठीक है, ये बेसिक तीन एंटिटीज होंगी उस सिस्टम की। प्रोडक्ट, कस्टमर से। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, हम बेसिक को देख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए कि हम समझना क्या चाह रहे हैं। प्रोडक्ट पे मुझे बताएं क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है। प्रोडक्ट पे व्यू का, ऐड टू कार्ट का। सबसे पहले ना स्टार्ट से करें, स्टार्ट में सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट होगी एक। हम्म। ये प्रोडक्ट सर्च भी हो सकता है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। हम्म। सर्च तो हमारी यहीं पे चलेगी ना इसके बाद आके। कस्टमर में क्या हो सकता है हमारे पास? चलें, बस अभी फिलहाल कस्टमर को आप छोड़ दें, आप यहीं तक रखें ताकि आपको आइडिया हो कि हम करने क्या चाह रहे हैं। सना, ये चीज़ क्लियर है? जी सर। द्रास के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट होंगी, उन प्रोडक्ट की लिस्ट हो सकती है, या हम किसी सिंगल प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। कस्टमर होगा और सेल होगी। ठीक है। ओके। जी। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेजर एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती है। ये तीन एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इन एंटिटीज को हमने अपनी एप्लीकेशन में मैप कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मॉडल्स का फोल्डर होता है। आप इस मॉडल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड क्लास बनाएंगे हम एक। इस क्लास का नाम क्या होगा हमारा? हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट मॉडल। क्योंकि ये हमारा की मॉडल है इसलिए मैंने इसको नाम दिया है प्रोडक्ट मॉडल का। अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं?
मैं कहता हूँ जिसकी पहली प्रॉपर्टी एक इस प्रोडक्ट की आईडी होगी जो इंटीजर टाइप की हो सकती है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? नेम, प्रोडक्ट का नेम हो सकता डिस्क्रिप्शन, है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इसकी प्राइस, इसकी हम लोग कहते हैं प्राइस हो सकती है, और इसकी एक इमेज हो सकती है। ठीक है, जी चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने ये पहले भी डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट की क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जी जी ठीक हो गया, हमने बेसिकली ये तीनों काम इसके अंदर डिसाइन कर लिए हैं। ठीक है, ठीक। जी अच्छा, अब तीनों कामों का मॉडल बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे शो होनी है, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। अभी हम लोग फिलहाल डेटा हमारा, एक्चुअली तो हमारी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोग कहते हैं कि नहीं, यह डेटाबेस नहीं है, हम लोग हार्ड कोड डेटा अपने पास रखेंगे और उस हार्ड कोड डेटा से ही सारा सारा काम कर रहे होंगे। मेरे पास कंट्रोलर में मैं जाता हूँ, एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाता हूँ। ये तो सबको पता ना तरीकाकार कंट्रोलर बनाने का। जी। कंट्रोलर्स पर ऐड राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। कंट्रोलर का नाम आपने क्या देना है? प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये आपके पास कंट्रोलर ओपन हो गया, एक जिसमें मेथड बना हुआ है। अभी हम इसके अंदर अपना काम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो करवाने हैं व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मैं उसका व्यू क्रिएट कर लूँगा। ये व्यू है मेरा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड व्यू, MVC5 व्यू, ऐड किया इसको मैंने। व्यू का नाम कंट्रोलर के नाम के इक्वल होना ज़रूरी है, क्या वो सेम है? जी। इसको हमने नहीं, ऐड, कंट्रोलर। जी ठीक। कंट्रोलर एक्शन मेथड के नाम के इक्वल, सॉरी। ठीक। ठीक है, हमारा व्यू क्रिएट हो गया। अगर इसको आप अभी रन करें और इस व्यू पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम इस व्यू में कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट आ गई हमारे पास। जी जी सना यहाँ तक क्लियर? ये वही पुरानी चीजें हैं सारी की सारी, इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ अभी तक। जी क्लियर है। क्लियर है, अच्छा। अब यहाँ पर नीचे मुख्तलिफ हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी जो डिस्प्ले होंगी। वो कैसे डिस्प्ले करवानी है? उनका तरीका ये है कि हमें सब, आप सबको क्लियर है कि डेटा तो हमारा डेटाबेस के अंदर से आएगा हमेशा। जितना भी डेटा जी आपकी एप्लीकेशन का होगा वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और हम उस डेटाबेस से वो डेटा रिट्रीव कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो हम लोग अपनी एक लोकल डेटाबेस बना लेते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू क्लासेस। ठीक है, ठीक। जी अच्छा। अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं, बाद में हम उसको क्लास में ले जाएंगे ताकि आप लोगों को ना डिफरेंस पता हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कैसे बनाना है हमने? हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, किस टाइप की? प्रोडक्ट मॉडल की। इसको मैं नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स। लिस्ट बेसिकली क्या होती है? लिस्ट आपकी एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन का मतलब है कि जब आपने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो आपके पास या एक से ज़्यादा तरह की वैल्यूज़ हो, तो आप उनको एक लिस्ट के अंदर मेंटेन कर लेते हैं। एरेस पढ़ी हुई है आप सबने? एरेस का आइडिया हम्म, जी है आइडिया एरेस का? जी है। सना आपको भी है? जी है। क्या होती है एरे?
सना एरे क्या होती है? सर पड़ी हुई है, अभी थोड़ा साफ करवाएंगे तो माइंड में आ जाएंगे चीजें। आपके पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर अगर डेटा पड़ा हुआ है इन सीक्वेंस, इस तरह से ये मैंने डेटा रखा है जी 0 1 2 3 4 5, इसको अगर आप मेमोरी के अंदर रखेंगे कंसेक्यूटिव लोकेशन के ऊपर जब डेटा स्टोर होगा तो उस तरह की ऑब्जेक्ट या उस तरह की प्रॉपर्टी को हम एरे कहते होते हैं। ठीक है। जी लेकिन एरे में जी एक लिमिटेशन होती है कि जब आपने एरे को इनिशियलाइज करवा दिया उसके बाद आप उसमें कोई वैल्यू ऐड या अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। सॉरी, अपडेट नहीं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड और डिलीट नहीं कर सकते आप। जी ठीक है, यानी कि एरे की जो मेमोरी होती है वो फिक्स्ड मेमोरी की एरे बनती है हमेशा। हम्म लिस्ट सेम उसी तरह काम कर रही होती है, लेकिन लिस्ट के अंदर बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप डायनेमिकली एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। है ये भी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जिसमें हमारे पास डेटा पड़ा होता है। ठीक जी है। अच्छा, इसमें ठीक डेटा है। डलता कैसे है? हम कहते हैं प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, इसका एक्सटेंशन मेथड है। न्यू लिखेंगे, आपको बता देगा कि प्रोडक्ट मॉडल टाइप की आपने लिस्ट बनाई है तो इसमें प्रोडक्ट मॉडल टाइप का आपने एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है। उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास, जी आईडी, हम्म नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, हर चीज। अब हम्म फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं कि इसकी आईडी है 1, इसका नेम है प्रोडक्ट ए, इसकी डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट ए डिस्क्रिप्शन, इसकी प्राइस है, मैं कहता हूँ इसकी प्राइस 50 है, इसकी इमेज अभी कुछ नहीं है, हम इमेज को बाद में देख लेंगे। ये मेरे पास मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी। इसी तरह मैं यहाँ पे जी 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम डिलीट का नहीं करेंगे? क्या हम चीजें ऐड करें यहाँ पे, हम डिलीट नहीं कर सकते? डिलीट? कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो डिलीट करने की क्या जरूरत है? ठीक हो गया। ठीक। जी ये आपकी प्रोडक्ट्स बन गई हैं। क्लियर है? हमने जी क्या जी किया, हमने जो मॉडल क्लास बनाई थी प्रोडक्ट मॉडल की, उसकी टाइप की हमने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट बनाने का तरीकाकार है, उस लिस्ट के अंदर हमने ये हार्ड कोड कर दी कि ये 5 प्रोडक्ट्स उस लिस्ट के अंदर आई हुई हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमने इस पेज के ऊपर यहाँ पे शो करवानी है। तो वो आप कैसे शो करवाएंगे? उनको शो करवाने के लिए सबसे पहले आपको इसके व्यू में जाना पड़ेगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर जो है वो आपके व्यू को ढूंढता है और उस पर जो डेटा चाहिए होता है उस डेटा को ढूंढ रहा होता है। जी वो डेटा को कैसे ढूंढता है, उसको हम तरीकेकार को या उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉडल बाइंडेड व्यू। यानी आपका एक व्यू है लेकिन वो किसी मॉडल के साथ बाइंड हुआ हुआ है। अब बाइंड कैसे होता है? जी आपके व्यू की टॉप लाइन के ऊपर आप एट द रेट ऑफ लिटरल लगाते हैं और लिखते हैं मॉडल का वर्ड, स्मॉल एम के साथ मॉडल लिखते हैं आप। और इसके बाद आप कहते हैं कि इसमें मेरे पास एक लिस्ट होगी जिसकी टाइप क्या है, जिसकी टाइप है डेमो क्लास डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है। ठीक है। क्या किया हमने? हमने इस व्यू को, नॉर्मल व्यू को, एक डेटा ड्रिवन व्यू या एक डेटा बाइंडेड व्यू बनाया है। उसको बनाने का तरीकाकार क्या था? उसको बनाने का तरीकाकार ये था कि हमने अपने व्यू की टॉप लाइन के ऊपर एट द रेट ऑफ मॉडल लिखा
और बता दिया कि मॉडल किस टाइप का है। वो मॉडल हमारी लिस्ट टाइप का, जो लिस्ट इस टाइप की होगी। ये बेसिकली डेमो एमवीसी क्लास डॉट मॉडल्स क्या है, ये इस कंप्लीट सोल्यूशन का या इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का नाम है। सबसे पहले डेमो क्लास एमवीसी ऐप डॉट मॉडल्स का फोल्डर डॉट क्लास का नाम। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, अब ये हमारे पास पता चल गया जी, ठीक है, ये हमारे पास जो है मॉडल ड्रिवन व्यू तो बन गया। लेकिन अब इसमें से डेटा हमने फेच कैसे करना है? फेच करने का तरीकाकार क्या है कि हम एक लूप लगाते हैं, फॉर ईच वार प्रोडक्ट इन मॉडल, और हम कहते हैं कि अभी फिलहाल हम कह देते हैं यार इसको सिंपल सा कि ये एक स्पैन में नाम शो करवा दे। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, जी। एट द रेट ऑफ लिटरल के साथ एक फॉर ईच की लूप लगाई, और मैंने उसमें कहा कि मेरे इस मॉडल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सब पे एक लूप लगे, और लूप के अंदर स्पैन से एक प्रोडक्ट की नेम की प्रॉपर्टी को प्रिंट करवा दिया। हम्म। ठीक है। ठीक। जी। अच्छा, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, और एक्सेप्शन आ गई आपके पास। इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको, वो आपको बता ही रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कोई वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है जी, वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? यहाँ पर हम अपने व्यू के ऊपर आगे, कंट्रोलर पे आगे, कंट्रोलर के एक्शन मेथड में हमने हमारा मॉडल तो फिल करवा लिया, लेकिन क्या वो मॉडल हमने इस व्यू को पास किया है कहीं पे भी? नहीं। नहीं किया। तो अब इसको पास करने का क्या तरीका है? इस प्रोडक्ट उठाएंगे और इस व्यू के अंदर आप इसको लिख देंगे। जी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आई है। अब देखें, ये आपके पास एक लाइन आ रही होगी जिसमें आपके पास सारे प्रोडक्ट्स के नाम उसने प्रिंट कर दिए, प्रोडक्ट ABCDE जी। प्रिंट हुए हैं। हम्म। यही नाम है जो हमने यहाँ रखे थे, वही नाम सारे प्रिंट हो गए। जी। जी। अभी किसी सीक्वेंस में नहीं है, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले आते हैं। एक टेबल के अंदर इस सारी चीज़ को ले आते हैं।
आपके पास अब क्या हुआ देखें यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम 2 बार उठा रहा है। कैसे 2 बार उठा रहा है। चलें इस पे रुकें 1 मिनट, आप क्लियर करने के लिए ना थोड़ा सा और इस पे हम एक काम और करते हैं, रुकें। इस पे हम इसको ये लगाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखें क्या हुआ। उसने अभी भी इसको ऊपर वाला नहीं सेट किया, उसको हम सेट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। 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 जी जी आ रही बात। अच्छा हम इनको सेट कर लेते हैं टेबल को थोड़ा सा। अब देखें क्या बना है, उसने क्या किया है। मैंने एक सिंपल सा काम किया है, मैंने बूटस्ट्रैप ऐड किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी ऐड की और उसके बाद मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया। अब उस टेबल ने मुझे क्या रिटर्न किया, मैंने जितनी भी चीज़ें पीछे रखी थी अपने प्रोडक्ट की, उसने वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो करवा दी। ये कैसे हुई है शो, सवाल ये होना चाहिए आपका। हुआ क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स बना ली, उन प्रोडक्ट्स को एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, वो लिस्ट हमने अपने व्यू को पास कर दी। क्लियर। ठीक है। अब हमारे व्यू पे आ जाते हैं। हमने अपने व्यू को बता दिया कि भाई तुम जब भी रेंडर होगे स्क्रीन पे या जब भी तुम स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराओगे, तुमने इस टाइप के मॉडल को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। हम्म। उसने कहा ठीक है जी। अब हमने उसको बताया कि इस तरह के मॉडल को तुमने इस शक्ल में डिस्प्ले करवाना है। ये हमने सिंपल सा HTML का एक टेबल लिखा, टेबल का एक हेड बनाया, उस हेड में हमने क्या किया, उसमें हमने एक टेबल की रो बनाई और वहां पर ये सारे के सारे अपने हेड्स बना दिए, उसके कॉलम्स बना दिए। ठीक है। क्लियर है। फिर हमने जी। एक टेबल की बॉडी बनाई। टेबल की बॉडी में देखें, हमारे पास जितनी प्रोडक्ट होंगी हर प्रोडक्ट एक रो में शो होनी चाहिए थी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक एक रो में शो होती। तो मैंने क्या किया, टेबल बॉडी के अंदर मैंने एक लूप लगाई। लूप कैसे लगाई, मैंने कहा मॉडल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हर प्रोडक्ट को उठाओ और हर प्रोडक्ट की एक TR यानी कि एक टेबल की रो बना दो। रो बनाओ और उस रो में ये 5 कॉलम्स बनाओ। पहले कॉलम में ID शो करवा दो, दूसरे में नेम, तीसरे में डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस और फिर इमेज। तो उसने वही काम करके दे दिया मुझे। हम्म। तो जो ये TDI टेबल डाटा को शो कर रहा है ना, सॉरी। जहाँ पे हम टेबल रो पे आते हैं, आगे जो TD लिखा हुआ है टेबल डाटा को शो कर रहा है ना। जी
टेबल डेटा यानी कि कॉलम की वैल्यू। टी आर का मतलब टेबल रो, टी डी का मतलब टेबल डेटा यानी कि कॉलम, टी एच का मतलब कॉलम का हेड, टेबल हेड। क्लियर है? जी जी clear। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सर, जो हमने टॉप पे लाइन लिखी है। कौन सी लाइन? ये वाली? हम्म। इसको खत्म ये करते हैं वाली। लाइन को, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं पेज को। देखें ये बेसिकली क्या था, ये मैंने बूटस्ट्रैप इसमें डाली थी। बूटस्ट्रैप का CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इस यूआरएल से, ये CDN यूआरएल है बूटस्ट्रैप की, ये जो लिखी हुई है ना dist css bootstrap.min.css, हम्म। ये हमारी बूटस्ट्रैप की CDN होती है। इसको ऐड करने से हुआ क्या कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपकी CSS अप्लाई हो गई है। ये देखें ऊपर उसने एक ऑटोमेटिकली मेन्यू बना दिया, प्रोडक्ट को उसको एक टेबल की शक्ल दे दी उसने। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जी। इसको बेसिकली CDN को आपको यहाँ नहीं डालना, इसको आपको डालना है आपके पेरेंट पेज के ऊपर, यानी जो आपका लेआउट का पेज है, जो कि आपका layout.cshtml है। इसके हेड में जाके और यहाँ पे आपने इसको डालना है। देखें अब मेरे उस पेज पे नहीं है वो, लेकिन जितने भी चाइल्ड पेजेस लेआउट को यूज कर रहे होंगे उन सबके ऊपर ये बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी आपकी। जी क्लियर है ये चीज? जी जी सर। अब हम अपने वापस उसमें जाते हैं कंट्रोलर में। ये हमारे पास सारे प्रोडक्ट थे डायनेमिक, इसको आपने अगर चेक करना है कि वाकई है भी कि नहीं है, तो इसमें से इन 3 प्रोडक्ट्स को कमेंट कर दें और उसके बाद पेज को रिफ्रेश करें। तब आपके सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रह गए, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस से 3 प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया है। इसको अनकमेंट करें, इसको सेव करें, इसको आपने लोड करना है प्रोजेक्ट को और इसको रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके वापस आ गए। जी। क्लियर है? जी जी। कोई कंफ्यूजन इसमें? हम्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है? हम्म, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास व्यू से डेटा सारा शो हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यू में कोई ऐसी लॉजिक लगाऊं कि सिर्फ वो प्रोडक्ट शो हो जिनकी आईडी जो है वो 3 से ग्रेटर है। मैं कैसे लगाऊंगा? कंडीशन लगाएंगे जाके वहाँ पे। कहाँ पे? मेन की बॉडी में लगा देंगे। कहाँ पे? मेन में जाके पेरेंट